So, hello and hi everyone, welcome to our video again. But in this video, there is a twist that we are not going to study anything. Just we are going to discuss some tips that how to make your study productive and how to align yourselves towards the study. And we are going to find some of the mistakes which each of and every student do most of the time. ठीक है, तो ये हम सब देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप लोगों को बुक्स खोलते ही नींद आ जाती है क्या? प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में. ठीक है, सबसे पहले हम मिस्टेक्स चेक करेंगे कि क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हम अपना जो आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो उसे. ठीक है, नेक्स्ट. Why does this happen with every student? क्वेश्चन ये आता है कि भाई हो रहा है, ठीक है, चल रही है, बढ़िया चल रही है पढ़ाई, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्यों ऐसा होता है हर एक स्टूडेंट के साथ? तो आइए चलिए देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, when you pick up your phone at the time you wake up, your brain already gets tired. जैसे ही तुम उठे तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फोन. अब हुआ क्या उससे कि भाई तुम्हारे ब्रेन में पहले से ही दिमाग खराब हो गया. ठीक है, पहले से ही तुम टायर्ड फील करने लग गए हो. ठीक है, तो ये नहीं करना है. उठते ही सुबह फोन नहीं उठा लेना, ये काम मत करना. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर ईटिंग, तो जो आपकी बॉडी होती है वो आपकी एनर्जी जो होती है ना पूरी डाइजेशन में लगा देती है. जब खाना खाओगे तो खाने के लिए खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बॉडी को, तभी तो एनर्जी मिलेगी. जो आपके पास एनर्जी है पहले से बॉडी के अंदर, तो वो सारी एनर्जी वो डाइजेशन में लगा देते हैं और इसकी वजह से आपके पास एनर्जी बचती नहीं. जब एनर्जी नहीं बचती तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती. ठीक है, तो ये भी नहीं करना है आपने. फिर उसके बाद व्हेन यू सिट एट वन प्लेस, बॉडी स्टार्ट्स टू फील लेथार्जिक. द बॉडी स्टार्ट्स टू फील लेथार्जिक. जब एक ही जगह पे कंटिन्यूसली 2, 3, 4, 5 घंटे बैठ के पढ़ते रहोगे तो यही होगा कि तुम्हारी बॉडी लेथार्जिक मतलब टायर्ड और स्लीपी और चिड़चिड़ी फील करने लग जाएगी. ठीक है, तो ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, अब जैसे आपने पानी नहीं पिया, कुछ खाना नहीं खाया एंड डायरेक्टली आप पढ़ने बैठ गए. ना पानी पिया मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, ना खाना खाया मतलब एनर्जी नहीं है आपके पास, तो आप पढ़ोगे कैसे? तो ये नहीं करना है. सो यू विल फील स्लीपी. आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आप डिहाइड्रेटेड होगे तो आप स्लीपी फील करोगे. तो ये काम नहीं करना है और तो आप इससे एक्टिव भी नहीं रहोगे. ठीक, ये नहीं करना. और ओके, तो स्टॉप स्क्रोलिंग योर फोन टिल लेट नाइट. इट कॉजेज यू टू फील स्लीपी. बोलोगे ये तो अच्छी बात है. नहीं, इट कॉजेज यू टू फील स्लीपी व्हेन यू वेक अप. जब तुम उठते हो तो ऐसा लगता है यार मैं वापस सो जाता हूँ एंड यू फील लाइक चिड़चिड़ा हो जाते हो तुम लोग, वैसा मूड हो जाता है आप लोगों का. ठीक है, तो ये काम नहीं करना है आपने. अब ऐसा होता क्यों है, ये क्या इफेक्ट करता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन आता है व्हाट डज इट इफेक्ट. तो जो फोन की रेज होती है, जो फोन की लाइट होती है, जब वो आपके ब्रेन तक पहुंचती है तो देयर इज एक ग्लैंड होता है आपके ब्रेन में जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड. और वो पीनियल ग्लैंड रिलीज करता है मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन जो जो फोन की रेज उसको इफेक्ट करती है. ठीक है, उसके बाद सो व्हाट टू डू देन, हम करें क्या? ठीक है, अब मैं 3 टिप्स बताऊंगा. इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है. ठीक है, तो ये आप कर लेना. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. यप. सो सबसे पहला काम हमें करना है कि यू हैव टू फिक्स योर एनवायरनमेंट और टाइमिंग. देखो, कई सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि हाउ शुड आई स्टडी पीसफुली. मुझे इसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए था. तो देखो, यहाँ पे आप अपने पर्सपेक्टिव से देखिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा
मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि जो मैंने टाइम बताया है वो आपको सूट ना करे। तो आपको देखना ये है कि कौन से टाइम पे आपकी एनर्जी पीक पे होती है। उस टाइम पे अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो फिर आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल होगा वो हाई होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आपका जो एनर्जी लेवल होता है हाई वो मॉर्निंग पे होता है, फिर जो आपका एनर्जी लेवल है या तो वो इवनिंग में हो गया, फिर आपको जो एनर्जी लेवल है वो नाइट में हाई होता है। तो जिस भी टाइम आपका एनर्जी लेवल पीक पे होता है आप उस टाइम को चूज कर सकते हैं एंड मैक्स टू मैक्स 2 to 3 आवर्स आप पढ़ सकते हैं, बट विद इंक्लूडिंग ब्रेक्स। अब इससे ज्यादा हम यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, स्टडी एट द टाइमिंग्स व्हिच यू फील इज द बेस्ट टू कंसंट्रेट इन योर स्टडीज, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद डोंट सिट टू स्टडी आफ्टर ईटिंग, सिट आफ्टर 30 to 40 मिनट्स, बॉडी सेटल्स अप। अब जैसे हमने ऊपर क्या गलती करी थी कि हम डायरेक्ट खाने के बाद ही डायरेक्ट बैठ गए थे। इससे क्या हुआ कि जो हमारी सारी एनर्जी थी वो डाइजेशन में लग गई। तो ये काम नहीं करना है आपको आपको 30 to 40 मिनट्स बाद ही बैठना है, ठीक है, खाना खाने के बाद, ताकि बॉडी सेटल अप हो जाए। उसके बाद डोंट सिट, ये सिट होगा यहाँ पे, ये सेट नहीं होगा। एक मिनट देना, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर ही आपका सिट नहीं आएगा, दिस वुड बी सॉरी सिट आएगा, सेट नहीं आएगा। तो डोंट सिट ऑन द बेड एंड स्टडी ऑलवेज ऑन टेबल चेयर, यहाँ पे सिट नहीं है। एंड स्टडी ऑलवेज ऑन टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, बिकॉज बेड फॉर ब्रेन मीन्स स्लीप। अब जब आप ब्रेन को किसी चीज के लिए ट्रेन कर देते हो तो वो उसी चीज को करने लगता है, राइट। तो होगा क्या, दैट आप बेड पे सोते हो, राइट, थिंग ये होगी। अब जब आप बेड पे बैठ के पढ़ाई करोगे, खासकर लेट के पढ़ाई करोगे, तो आपको लेथार्जिक फील होगा, वही सेम आप टायर्ड फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा यार बस मैं सो जाता हूँ। तो ये काम नहीं करना है, ओके, ठीक है, ये नहीं करना। Let me just erase it first of all, then we'll move ahead. तो जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं इसको आप अवॉइड करिएगा, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। सो यस, हाँ, इफ यू हैव टू स्टडी एट नाइट, अगर आपको नाइट में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपको लगता है अरे यार हाँ मैं इस टाइमिंग से इस टाइमिंग तक बेटरली पढ़ सकता हूँ, अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो आप लास्ट टाइमिंग आप चूज कर लो 10 से 11। 10 से 11 हुआ मतलब ऑटोमेटिकली 10 से 11 से ज्यादा हुआ तो मतलब ब्रेन ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाएगा, यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो ये लास्ट टाइमिंग मैं सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी स्लीप मोड में चली जाती है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते आप। उसके बाद टर्न ऑन द एसी फैन बाय स्टडिंग, ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो आप एसी चला लो, फैन चला दो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कूलर चला दो, ताकि जो आपका एनवायरनमेंट रहे वो ठंडा रहे। ठंडा एनवायरनमेंट मतलब कि अलर्ट माइंड, आप अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाओगे, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाओगे। बट वार्म रूम मतलब गर्म एनवायरनमेंट अगर होगा तो इंस्टेंटली उसका मतलब होता है थकान, स्लीप, कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा अच्छे से, बार बार तुम बोलते रहोगे अरे बहुत गर्मी हो रही है मैं नहीं पढ़ना, ठीक है, तो ऐसा मत करेगा, तो ये काम नहीं करना है। उसके नेक्स्ट के कीप योर लाइट ऑन व्हाइल स्टडीइंग बिकॉज डार्क एनवायरनमेंट कॉजेस टू फील स्लीपी। अब मैंने बताया था कि अगर आप ब्रेन को किसी चीज के लिए ट्रेन कर दो तो वो वही काम करेगा। अब अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ोगे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्यों, इसलिए क्योंकि अब ब्रेन को आदत ये है कि डार्क एनवायरनमेंट और बेड का मतलब होता है स्लीप, तो वो स्लीपी फील करवाएगा आपको और उसकी वजह से यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो लाइट्स ऑन रखना, कमरा फुली वेंटिलेटेड रखना, तो ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिक्स योर बॉडी बिफोर स्टडिंग, ठीक है, पोस्चर एंड अपना ये देखना। तो बिफोर स्टडिंग वर्क फॉर 10 मिनट्स, वॉक फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर भी गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट इट, अंटिल वॉक फॉर 10 मिनट तक वॉक कर लो, 10 नहीं हो 5 मिनट तक वॉक कर लो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा एंड कॉजेज नॉट टू फील स्लीपी, आपको स्लीपी फील नहीं होगा, ओके।
इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट डू फेस वॉश बिफोर स्टार्टिंग बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू फील फ्रेश एंड अवॉइड टू फील स्लीपी। जब आप फेस वॉश कर लेते हो तो आप फ्रेश फील करते हो एंड आप स्लीपी फील नहीं करते हो, ठीक है, फ्रेश हो जाते हो आप एक तरह से, ठीक। तो ये काम कर सकते हो। फिर टेक डीप ब्रीथ, ठीक है, सो दैट ऑक्सीजन रीचेस टू योर ब्रेन एंड हेल्प्स ब्रेन टू बी एक्टिव। आपको ज्यादा से ज्यादा इनहेल करना है ताकि जो ऑक्सीजन हो वो आपके ब्रेन तक पहुंचे एंड आप एक्टिव रहो, ठीक है। तो इस तरह से drink cold water in every 20 to 30 minutes because dehydration directly means sleepy हो जाते हो आप, चिड़चिड़े हो जाते हो इस तरह से, ठीक है। fatigue and इसका मतलब sleepy, ठीक है, आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, fatigue का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद don't eat heavy food at night, eat light dinner so you won't feel sleepy। अब अगर आप नाइट मतलब रात को पढ़ना प्रेफर करते हो, आपकी प्रेफरेंस चॉइस जो है वो आपकी रात को है, तो आप हेवी डिनर मत करो, क्योंकि हेवी डिनर खा के लगता है कि बस बिस्तर पे गिरो सो जाओ। तो अगर आप नाइट में पढ़ना चाहते हो तो आप लाइट डिनर ले लो, ठीक है, ताकि आपको नींद ना आए, आपका कंसंट्रेशन बना रहे और आप इजीली चीज़ों को ग्रास्प कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि इफ यू आर फीलिंग स्लीपी सो स्लीप फॉर 30 मिनट्स, नॉट लीव फॉर 30 मिनट्स, sleep for 30। इसमें कुछ ज्यादा ही गलती है, बट एनीवेज sleep है। This would be sleep for 30 minutes। चलो रहने दो, या फिर हम लिख ही देते हैं यहाँ पर। Sleep for 30 minutes। Take a power nap। ये वॉक करता है, for sure वर्क, ठीक है। ये जहां पर भी मैं ऐसे मार्क्स लगा रहा हूँ ना, उसको अवॉइड करना, ठीक है। फोकस ऑन दिस ओनली। चलो ओके, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि 30 मिनट से वो 2 आवर्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? द रीजन इज जब आप 2 घंटे सो जाते हो, ठीक है, 3 घंटे सो जाते हो, ये 30 मिनट से 15 मिनट भी ज्यादा हो जाता है। तो होता क्या है, बॉडी ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू द डीप स्लीप मोड। उसमें क्या होता है कि 7 to 6 आवर्स की जो आपकी स्लीप होती है वो मैंडेटरी होती है, और बॉडी को लगता है कि आप 7 to 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, या ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप 2 घंटे 3 घंटे में ही उठ जाते हो तो आपकी बॉडी को फुल स्लीप नहीं मिली, 6 से 7 घंटे की स्लीप नहीं मिली। तो अब प्रॉपर स्लीप नहीं मिली तो वो चिड़चिड़ा फील करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो ये नहीं करना, ठीक है। स्टेप 3, लास्ट स्टेप इज फिक्स हाउ टू स्टडी। नाउ either write or speak loudly what you are studying because movement of the body keeps the brain active and causes not to feel sleepy। अब चाहे तुम वॉक करते करते पढ़ लो या फिर either you can write, तो जो मूवमेंट होगा हाथ का या जब आप चल रहे होते हो तो वो ब्रेन को एक्टिव रखता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप एक्टिव भी रहोगे और आपको नींद भी नहीं, तो ये काम आप कर सकते हो। सेकेंडली आपको देखना है कि कीप योर बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड आफ्टर स्टडिंग अ बोरिंग सब्जेक्ट स्टडी द इंटरेस्टिंग वन टू कीप योर इंटरेस्ट। मतलब आप एक बोरिंग सब्जेक्ट ले लो, एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट ले लो। लेट सपोज आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है संस्कृत एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, लेट सपोज एनीथिंग, ठीक है। इसमें आपने ले लिया। अब आप सबसे पहले संस्कृत पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आप साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो इस तरह से आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट, एक बोरिंग सब्जेक्ट, तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरे यार कितना गंदा है, तुम्हें ऐसे माइंडसेट रखना है कि भाई एक चैप्टर की बोरिंग सा पढ़ लेते हैं, फिर इंटरेस्टिंग वाले सब्जेक्ट पे जंप कर देंगे, ठीक है, ये माइंडसेट रखना है। उसके बाद while studying keep your phone in different room। जब कभी भी तुम पढ़ रहे होते हो
तो अपना जो कोई भी आपका फोन, लैपटॉप, टैबलेट जो भी है वो डिफरेंट कमरे में रख दिया करो, अलग कमरे में रख दिया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आएगी सो यू वोंट बी एबल टू आंसर इट, सॉरी वोंट नहीं आएगा यहाँ पे, वोंट बी एबल टू आंसर इट, आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये प्रॉब्लम कह रहा हूँ, बस यही आपको नहीं करना है कि आप फोन लेके बैठ गए। और होता क्या है नॉर्मली कि 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। होता क्या है दैट जब आप फोन लेके बैठते हो, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जब आप फोन लेके बैठते हो तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, अब आपको इंटरेस्ट उस पढ़ाई से हट के फोन पे आ गया होगा, क्या नोटिफिकेशन आया होगा, जैसे ही आप फोन खोलोगे नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में खुलेगा यूट्यूब, खुलेगा इंस्टाग्राम, खुलेगा फेसबुक, और फिर जो रील स्क्रॉल होगी ना, टाइम नहीं पता चलेगा। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। टेक 10 minutes break after studying. It keeps your mind fresh and recharge the brain. ठीक है, तो हर 10 मिनट का ब्रेक लो पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रेन में कोई चीज घुसना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप 10 मिनट का ब्रेक लो ताकि आपका माइंड जो है एक्टिव रहे, स्लीपी फील ना करो। उसमें आप पानी पी सकते हो, ठीक है, फ्रूट्स खा सकते हो, वॉक कर सकते हो, गाने सुन सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से। सेट अप गोल व्हेन यू आर स्टडीइंग। आप गोल्स बना लो, टू डू लिस्ट बना लो कि मुझे ये काम करना है, सो यू वोंट फील स्लीपी, आप स्लीपी फील नहीं करोगे, बिकॉज व्हेन देयर इज अ पर्पस यू हैव टू कंप्लीट इट। जब आपके पास एक पर्पस है तो तुमने ठान लिया कि मुझे वो कंप्लीट करना ही है, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि बिना इसको कंप्लीट करे नहीं उठना है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी एंड आप एक्टिव भी रहोगे, एंड जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा देन यू आर फ्री, ठीक है। फॉलो दिस, द रिजल्ट विल बी देयर। चलो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। इसको फॉलो कर लेना, बहुत आराम से पढ़ लोगे। बाय।